एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है पचलखी पंचायत में और यहां पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजेंद्र प्रसाद, जो पचलखी पंचायत के मुखिया हैं। हालांकि इस पंचायत में कुछ जगहों पर हमारी टीम गई थी, लोगों से बातचीत भी हुई है। यहाँ की बहुत ही बदतर स्थिति है नल जल की, और ऐसा लग रहा है कि जो जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसे लूटने का काम किया गया इस पंचायत में। हालांकि मुखिया हैं, मुखिया से कई सवालों पे बातचीत होगी। सवाल इसलिए बनता है कि आखिरकार जनता ने मुखिया को या वार्ड सदस्य को या फिर किसी भी प्रतिनिधि को क्यों चुना है क्षेत्र के विकास के लिए, और अगर आप क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि किस चीज़ की। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। राजेंद्र जी, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, कितने बार आप मुखिया रहे हैं? दूसरी बार रहे हैं आप मुखिया, यानी कि 10 साल आप रह चुके हैं? नहीं जी, 2001 में थे 5 साल, उसके बाद रिजर्व हो गया 10 साल। अच्छा। उसके बाद फिर इस बार फ्री हुआ तो फिर मुखिया हैं। 2001 से 2006 तक एक बार, फिर उसके बाद से इधर 2016 से 21 तक, यानी कि 2 बार का आपका कार्यकाल इधर रहा। बीच में आप दूसरे कोई थे, सीट सुरक्षित हो गया था। ये बताइए कि इधर के हम 5 सालों की ही बात करेंगे, क्योंकि इधर से ही नल जल वाली जो व्यवस्था है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इधर शुरुआत हुई है। तो ये बताइए कि क्या आपके वार्ड, आपका जो 6 पंचायत है, लगभग 15 आपके वार्ड है, 15 वार्ड में नल जल की क्या स्थिति है? 15 वार्ड में नल जल की सबसे बदतर स्थिति है। अच्छा। कहीं पानी नहीं चल रहा है, कहीं एक दिन पानी चला भी तो फिर 2 महीना 4 महीना साल भर 2 साल तक पानी नहीं चला है। अच्छा। वार्ड नंबर 3 जी, आज से 2 साल पहले 5 दिन पानी चला था, फिर 2 साल से पानी बंद है। अच्छा। सब वार्ड की यही स्थिति है, 15 वार्ड की। कहीं वार्ड की वही स्थिति है? सब वार्ड की यही स्थिति है। हम तो इसे क्या माना जाए? अगर वार्ड की यही स्थिति है तो पैसा तो सरकार का या जनता का पैसा सब कुछ पानी में चला गया। हाँ, सब पैसा पानी में चला गया। तो दोषी कौन है, आप या वार्ड सदस्य? दूसरी वार्ड सदस्य है। हमको 3 करोड़ रुपया देना था, हम 3 करोड़ रुपया वार्ड के खाते में दे दिए। अच्छा। वार्ड से ठेकेदार मिला और ठेकेदार कुछ समझा बुझा के कुछ कमीशन दे दिया और सारा पैसा निकाल दिया। जबकि नियम है कि 1 रुपया एडवांस वार्ड के खाते से नल जल में नहीं देना है। अच्छा। पचलखी पंचायत में सारा पैसा एडवांस दे दिया गया है। अच्छा। जो वार्ड सदस्यों के द्वारा? हाँ, वार्ड सदस्यों के। तो एडवांस क्यों दे दिया गया? आप तो मुखिया हैं, तो आप तो पूछे होंगे। हमसे नहीं, कोई बात ही नहीं हुई है। हमसे किसी से कोई बात नहीं हुई है। अच्छा। तो वो लोग पैसा लेकर के भाग गए? अब ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया होगा, चाहे काम कराया होगा। काम तो यहाँ 15 में कहीं पूरा नहीं हुआ है और न कहीं पानी चल रहा है। तो आखिरकार जनता तो पूछेगी ना कि पंचायत में आखिर नल जल की जो योजना है धरातल पर क्यों नहीं है? पैसा ठेकेदार लेकर भाग गया, कमीशन का आप बता रहे हैं कि वार्ड सदस्य कमीशन ले लिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता को तो काम चाहिए ना। जनता क्यों चुनती है आखिर? मुखिया आपको क्यों बनाई या फिर वार्ड सदस्य क्यों चुने? कोई भी प्रतिनिधि को क्यों आखिर चुनती है? केवल चेहरा देखने के लिए या काम के लिए? जाके लोग से पूछिए। लोग से हम पूछे हैं, इसीलिए ठीक है, पूछिए। तो आपको क्या लग रहा है मुखिया जी? हम तो कह रहे हैं कि वार्ड से ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, वार्ड को कमीशन दे दिया और पैसा लेकर चला गया। काम हो चाहे नहीं हो, ये वार्ड की जिम्मेवारी है। तो उसके बाद पैसा देता है तो वार्ड की जिम्मेवारी है। अच्छा। तो उसके बाद आपके द्वारा कुछ एक्शन लिया गया? हम तो चीफ सेक्रेटरी तक लिखे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक लिखे हैं। अच्छा। इस देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा है, इतना कमज़ोर है कि प्रधानमंत्री अपने से ज़्यादा वीडियो को समझता है बड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे थे तो वो लोक शिकायत, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ भेज दिया। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का पद प्रखंड विकास पदाधिकारी के समतुल्य है। ये तो सिवान सदर में ही ना आता है। हाँ, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपने से ज़्यादा वीडियो को समझता है। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री है। नहीं, वो तो जुड़े अधिकारियों को भेज दिए होंगे कि आप लोग जांच कीजिए और क्या सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस लिए है? बड़े बड़े अफसर प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हैं। कौन काम के लिए रहते हैं? प्रधानमंत्री का लोग पागल तो ना रहता। अच्छा, ये शिकायत आप कब किए थे? ये शिकायत जब जो आप किए हैं कि नल जल की जो स्थिति हमारे यहाँ बद से बदतर है, ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया, ये कब की बात है? कब से शिकायत करना? तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए
बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। कम से कम 200 पत्र हम लिख चुके हैं। 200 पत्र लिख चुके हैं कम से कम, लेकिन कोई उस पे कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय स्तर पर नहीं आप मिले जाकर के? पंचायती राज पदाधिकारी हैं, DM है, DDC है, सबसे मिले हैं, BDO से मिले हैं, पंचायती राज पदाधिकारी। क्या मौखिक रूप से मिले हैं या आवेदन के साथ से मिले हैं? मौखिक वो सब कागज आपके पास है? रिसीविंग है? मेरे पास सब कागज है। वो कागज हमको दिखा सकते हैं आप? रिसीविंग दिखा सकते हैं? इतना मोटा फाइल आपको हम कितना देर में दिखाएंगे? नहीं, अधिकारी अगर मांगे तो आपके पास है सब कुछ, आप उपलब्ध करवाएंगे ना? सब मेरे पास है। ऐसा नहीं ना कि मौखिक बता रहे हैं। मौखिक क्या बताएंगे? सब मेरे पास फाइल है। तो ये तो मान लीजिए कि आप सीधे तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं वार्ड सदस्य का, इसमें आप कहीं नहीं है उसमें? कहीं नहीं, हमको पैसा देना था, हम पैसा दे दिए। बाकी मुखिया ऐसा हम कहीं नल जल में काम नहीं कराए हैं। तो मॉनिटरिंग तो आप लोगों को करना था ना कि मॉनिटरिंग कागज में है, कहीं मॉनिटरिंग नहीं है। हम 17 गो लोक निर्माण समिति की बैठक किए, 17 में कहे कि आप लोग काम करवाइए, 6 गो रजिस्ट्री पत्र भेजे हैं। अब हम क्या करें? लाठी तो नहीं चलाएंगे वार्ड सदस्य के साथ। और 5 सालों में और क्या कुछ क्षेत्र में आप कराए हैं? बहुत सारी सरकार की वो तो मुखिया जी हम घूमेंगे, घूमे भी हैं, ठीक है, इसीलिए ना आपसे बात कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है। जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना है, बहुत सारी योजना एक एक करके हम आपसे बात करेंगे। पेड़ पौधे कितने यूनिट आपने काम कराया है? पेड़ पौधा मात्र 1 यूनिट हमारे यहाँ लगा है और वह चल रहा है। चल रहा है कि सूख गया है? पशु खा गया? नहीं, सूखा नहीं है, चल रहा है। उसको देख रेख करने के लिए लोग हैं उसके? 2 आदमी है। तो 1 यूनिट बहुत ज्यादा हो गया क्या? 200 वो तो हमको पता है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा हो गया 1 यूनिट? ज़्यादा कम की बात नहीं है। सबसे दिक्कत है कि अगर पेड़ सूखता है तो मुखिया उसके लिए जिम्मेवार है। हम क्यों जिम्मेवार होंगे? हम क्यों जिम्मेवार होंगे? विभाग अगर जिम्मेवारी नहीं लेता है तो हम क्यों जिम्मेवार होंगे? सूखेगा। मुखिया आपको किस लिए बनाया गया है? मुखिया किस लिए आपको बनाया गया? हमारे जब आप जब एक मिनट आप जब जिम्मेवारी नहीं आप जब नहीं सर एक मुखिया जी, एक मिनट मुखिया जी, अगर आपको मुखिया इसलिए बनाया गया है कि आप अपने पंचायत को खूबसूरत बनाए, सौंदर्यीकरण इसको करके रखे, जनता का जो जरूरत हो उसे पूरा करें, क्षेत्र में विकास करें। अब आप बोल रहे हैं कि हम क्यों रिक्स लें? तो रिक्स जब नहीं लेंगे तो आप तो जनप्रतिनिधि है ना, आपको तो पेड़ पौधा लगाना चाहिए। 1 यूनिट 200, यहाँ अगर पूरे जिले की अगर उठा के बात कर ले, अगर सिवान सदर प्रखंड में, तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी पंचायत में 1 यूनिट पेड़ पौधा लगा होगा। कहीं 10 यूनिट, कहीं 15 यूनिट, कहीं 20 यूनिट। क्या ऐसा है ना? हम लोग तो घूमे हुए लगभग अभी 70-80 पंचायत। हम तो अधिक नहीं लगवाएंगे, इसलिए नहीं लगवाएंगे कि सूखेगा तो जिम्मेवारी हमारी होगी। हम क्यों जिम्मेवारी लेने जाएंगे? तो ये तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ये तो कराना है, हर हाल में कराना है। कराना है तो जो दूसरा मुखिया होगा सब कराएगा। हमको जितना उचित लगा उतना कराए हैं। तो कौन सा आपके लिए अच्छा काम है जो आप मन लायक करा दिए? आप अपने मन लायक बता दीजिए। हमको जितना हमारे गांव में जितनी मैक्सिमम सड़क हम बनवाए हैं, मैक्सिमम। अच्छा, जैसे थोड़ा सा हम चाहते हैं, थोड़ा बता दीजिए। हमारे गांव में घूम के देखिए ना, कोई कच्चा सड़क नहीं है। तो टोटल आप ही के पंचायत का सड़क है अपने गांव में, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बता दीजिए कि जो बनवाए हैं ये हम चाहते हैं बना दें। जाके देखिए ना, यहीं जाके देखिए। कहाँ से कहाँ तक? थोड़ा सा यहाँ से जाके देखिए ना, हमारे गाँव में पूरा, यहाँ से हमारा गाँव शुरू हो रहा है। टोटल सड़क आप ही का बनवाया हुआ है? तो टोटल सड़क हमारा। कौन से फंड से बना है? कौन से फंड से? पंचायत का जो पैसा है उससे बना है। कितने की लागत से? लागत अलग अलग लागत है। वही तो मुझे थोड़ा सा जानना भाई, तो 100 फीट में जितना पैसा लगता है उतना 100 फीट में लगा है, जितना 400 फीट में लगता है उतना 400 फीट में लगता है। 5 साल में टोटल सड़क आप ही बनवा दी है अपने पंचायत से? पहले सड़क नहीं था आपके पचलखी पंचायत में? हाँ, लेकिन सब अस्त व्यस्त था। 1 आध गो सड़क था जो हम छोड़ दिए हैं। अच्छा, बाकी सड़क मैक्सिमम हम सड़क बनवा दिए हैं पचलखी का। मनरेगा के तहत और कुछ काम कुछ कराए हैं? मनरेगा के तहत काम हुआ है, बांधों का हुआ है, निर्माण हुआ है, उसका 5-6
प्राइवेट लोगों का के ज़मीन में जी। पेड़ पौधा लगा है। अच्छा, प्राइवेट लोगों को पेड़ पौधा जो रोजगार देने होते जो होता है वही ना। हाँ, और स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय वौचालय ये सब आपके कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं? शौचालय नहीं बना है। एक भी नहीं। शौचालय एक यहाँ हमारे यहाँ वीडियो था, एक आदमी एगो दलाल से मिल गया, वो वार्ड नंबर 3 में 100 घर है और 450 शौचालय का पेमेंट करा दिया। यही तो शौचालय की हमारे यहाँ स्थिति है। 100 घर है हाँ, और 450 शौचालय का पेमेंट हो गया। हाँ। तो ये कैसे हो जाएगा? आप लोग तो जाके वीडियो से आप पूछिए ही ना लोग ना कैसे हो देख गया। रेख करते हैं। हम तो बहुत लिखे हैं। अच्छा, लेकिन लिखने से ही सरकार में कुछ होने वाला नहीं है, आप चाहे जितना लिखिए। तो वो कैसे जैसे कि हो गया? आप लोग का उसमें कहीं ये नहीं था? नहीं है। वीडियो पैसा लेता था, पेमेंट करता था, 21 रुपया फीस है, आप दे दीजिए, पेमेंट करवा लीजिए। और आप लोग के देख रेख में शौचालय वौचालय यहाँ नहीं बना? ना। और सारा आवास योजना ये सब कुछ आपको पता नहीं है कि पिछले 5 साल में इंदिरा आवास एको नहीं आया है? तो जानना चाहते आपको नहीं पता है? आपको पता है, हाँ, यही तो तब फिर काहे ला पूछ रहे हैं? पिछले 5 साल में एक भी आवास नहीं आया है। एक बार अखबार में आया था कि बिहार में 350 रोज आवास बन रहा है। सूचना का अधिकार के तहत जो जिसका बयान था उसको हम लिखे और अखबार के प्रधान संपादक को लिखे कि हमको बताइए पचलखी में कै गो बन रहा है, सिवान सदर में 19 पंचायत है, कहाँ कहाँ बन रहा है, सिवान जिला में 293 पंचायत है, कहाँ कहाँ बन रहा है। नहीं जवाब आया हमको। 283 हो गया है। हाँ, और वृद्धा पेंशन और ये विधवा पेंशन ये तो हम सब? वृद्धा पेंशन तो हम 400 से ज़्यादा करवाए हैं। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी आवेदन शायद डाला गया, अभी तक कई लोग आते हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक हुआ नहीं है। तो नहीं हुए तो ये ब्लॉक जाने, हमारे यहाँ से थोड़े होता है। हमको जो पिटीशन मिलता है वो हम करा देते हैं। नहीं, कुछ आपके यहाँ कुछ आया हुआ है, अप्लाई हुआ है, वो अभी पूरा नहीं किया गया है, कुछ ऐसा लोगों नहीं, का कहना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमको जितना पिटीशन मिला था लगभग 400 पिटीशन स्वीकृत हो गया है, सबको पैसा मिल रहा है। तो इस बार चुनाव में फिर आप आएंगे कि कौन है? हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कौन मेरा लड़ रहा है? 72 साल उम्र हो गया, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कौन लड़ेंगे चुनाव? मेरा लड़का लड़ रहा है। तो लड़का लड़ेंगे तो नाम तो आप ही का रहेगा ना? हमारा नाम कैसे रहेगा? जो लड़ेगा उसका नाम रहेगा, मेरा नाम कैसे रहेगा? नहीं, ये तो होगा ना कि राजेंद्र जी के पुत्र हैं। ये कोई कैसे हटा देगा? हमें पहले बार चुनाव लड़े थे तो लोग कहा कि सूरज देव के लड़का है। तो मान लीजिए कि आप भी क्षेत्र में जाएंगे उनके साथ वोट मांगने के लिए उनका, तो आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा है नलजल की तो आपके यहाँ मुख्य रूप से समस्या है, और भी कई तरह नलजल वाली जो समस्या आप बता रहे थे कि पैसा सब गबन हो गया, ये वो लेकर के भाग गया, तो ये तमाम तरह के सवाल तो लोग आपसे तो पूछेंगे जब वोट मांगने के लिए आप लोग जाएंगे। हमसे नहीं कोई पूछेगा, इसलिए लोग जानता है कि व्हाट्सअप पैसा लेके भाग गया। हमसे क्या कोई पूछेगा? सब लोग जानता है कि नल जल के लिए वार्ड दोषी है, और ऐसा लगता है कि 15 में 15 वार्ड हारेगा नल जल के मामले को लेकर। सभी 15 वार्ड हार रहा है। और आपके पुत्र? वो तो सीट निकल जाएगी। कैसे श्योर बता रहे? जब 15 वार्ड सदस्य हारेंगे तो सवाल तो एक नहीं, हम ऐसा है कि नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मुखिया जी नहीं, इसलिए कि चुनाव है, बहुत लोग देखते हैं, वो आना जाना, ये तो जनता फैसला करेगी ना किसे जिताना है किसे हराना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए जनता के बीच है कि मेरा लड़का लड़ रहा है, चुनाव निकल जाएगा। चलिए, अच्छी बात है कि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तो जनता का फैसला जब आएगा उस समय देखना होगा। ये हम नहीं कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। 26 को दिन है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सवाल कुछ जनता पूछेगी? बिल्कुल क्लीन चिट, एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जनता सवाल पूछ रही है, हम जवाब दे रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे? पैसा लेकर भाग गया ठेकेदार, बस। हम तो कहिए रहे हैं, इतना लोग जनता तो एक मिनट लोग के सामने कह रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन जनता तो कहेगी ना कि ठेकेदार लेकर भाग गया, तो इसमें मैं दोषी, मैं तो आपको वोट दिया हूँ ना। जनता तो ये सवाल करेगी ना कि नहीं करेगी? सरकार हमको पैसा दिए, हमको वार्ड के खाता में देना था, हम वार्ड के खाता वो में। आपकी बात सही है, वो आप सब कुछ कर दिए, लेकिन जनता तो सवाल करेगी, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? यही कि लेकर भाग गया, तो फिर वो लोग तो कहेंगे ना कि वोट तो हम आपको दिए थे ना मुखिया जी। या वार्ड सदस्य जाएंगे तो उनको कहेंगे कि हम तो आपको करेंगे। 15 में 15 वार्ड हार रहा है, सभी 15 वार्ड हमारे पंचायत में हारेगा, आप देख लीजिएगा। खाली नल जल के मामला लेके आगे क्या कुछ सोचा है? क्या अगर जनता मौका देती है तो पंचायत में क्या काम हम कुछ वही आपके जो पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? किनका? चुनाव लड़ रहे हैं अनुराग।
तो अनुराग जी, जब चुनाव अगर मान लीजिए जनता के बीच जा रहे हैं, अगर लोगों ने साथ दिया तो आगे क्या कुछ आप लोगों ने प्लान सोचा है? जानेंगे ना, हमने नहीं, हम मुखिया नहीं, हम जिस दिन काउंटिंग हो जाए उस दिन के बाद खत्म मुखिया। केवल पुत्र को जिता करके बैठ जाएंगे? जब तक काउंटिंग नहीं हुआ तब तक हम मुखिया हैं। अच्छा, ऐसा क्यों देखा जाता है कि अगर एक घर में मान लीजिए कि अगर मुखिया आप हो गए तो फिर पुत्र को क्यों नहीं, आपके कुछ उस तरह के लोग हों उनको लड़ा देना चाहिए था? ऐसा भी तो एक होता है। विधायक लोग से पूछे ना, अपने विधायक होता है बहुत जगह हम उसकी पत्नी काहे लड़ जाती है। MP MLA कई जगह हम लोग देखते हैं, वही तो आपसे जब MP MLA ऐसा कर सकता है तो मुखिया नहीं कर सकता है? ना, करने के लिए तो कर सकता है, वो तो अधिकार है। ये पर्सनली हम आपसे, हमारे यहाँ तो 4 पुष्ट से मुखिया, मेरे दादा मुखिया थे उस समय जब अंग्रेजों के ज़माने में। आज के पंचायत के 3 गो पंचायत मिला के 1 मुखिया होता था, उस समय प्रेसिडेंट कहते थे। दादा मरे तो मेरे पिताजी पंचायती राज जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से मरने के दिन तक थे, उसके बाद हम मुखिया हुए हैं। हो सकता है मेरा बेटा मुखिया हो जाए, तो ये तो लोग नहीं जानते हैं कि क्या हम जिताते हैं इनको। बेटा को मुखिया बनाने के लिए एकदम एड़ी चोटी कर देंगे आप? हम एड़ी चोटी है कुछ नहीं, वो अपना घूम रहा है। लेकिन और भी प्रत्याशी हैं इस बार भाग्य आजमा रहे हैं और उनका भी दावा है कि इस बार हम लोग एगो प्रत्याशी है जिसके पास माई बेटा के 2 गो वोट है, लड़ रहा है। एगो प्रत्याशी है जिनके पास उनके परिवार का 7 गो वोट है, वो लड़ रहा है। उसके बाप एक बार लड़े थे तो हार गए, 18 गो वोट आया था, फिर वो लड़ रहे हैं, मुखिया का प्रत्याशी बनकर लड़ रहे हैं। एगो प्रत्याशी के हर चुनाव लड़ते हैं, कभी 12 गो आता है, कभी 15 गो वोट आता है। इससे नहीं मतलब है ना। पचलखी पंचायत में सीधे लड़ाई रहती है। पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारा पुत्र चुनाव जीतेगा। पचलखी पंचायत में सीधी लड़ाई होती है मालय बनाम राजेंद्र प्रसाद का परिवार, बस। हमारी लड़ाई माले से, बाकी किसी कैंडिडेट से लड़ाई नहीं है। भाकपा माले से लड़ाई है आपकी? हमेशा उसी से लड़ाई रहती है। तो भाकपा माले के तो कई लोग आपके पीछे लग जाते होंगे चुनाव में कि इन्हें हराना है। अब कई लोग लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हमको नहीं पता। आप ही तो बोल रहे हैं कि भाकपा माले से लड़ाई है। लड़ाई है, ये है भाकपा माले। वही तो बोल रहे हैं कि भाकपा माले के लोग तो नहीं चाहते हो कि आप यहाँ से चुनाव जीते भी, और इस बार भी हो सकता है लगेंगे तो लगेंगे। तो आपने देखा कि राजेंद्र प्रसाद थे और ये पचलखी जो पंचायत आता है सीवान सदर प्रखंड में, यहाँ के मुखिया हैं। अब हालांकि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनके पुत्र अनुराग प्रसाद चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। देखना ये होगा जिस तरीके से, जैसे कि इनका कहना है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में कि कहीं से किंतु परंतु नहीं है। ये मान लीजिए कि वो मुखिया चुन लिए गए हैं, मुखिया बन लिए गए हैं, इनका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन हम ये सब दावा नहीं करेंगे क्योंकि जनता फैसला करेगी। जिस दिन मत का जो दिन होगा और EVM में जब लोगों का फैसला बंद होगा और जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन ही पता चल पाएगा कि आखिरकार पचलखी पंचायत का जो मुखिया है वो कौन होता है, किसके सर जनता यहाँ ताज पहनाएगी। उसके बाद फिर से हम आकर के इनसे मिलेंगे, चाहे जीत हो या फिर जो भी हो, जनता का जो फैसला होगा हम उसके बाद जो परिणाम आएगा इनसे ज़रूर एक बार, इसलिए इनसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात हो रही है क्योंकि एक बड़ी समस्या है इस पंचायत में। कई जगहों पर हम आकर के घूमे हुए हैं, यहाँ पे नल जल की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है और इसको लेकर के जिलाधिकारी से भी हम लोग इस मामले को लेकर के जाएंगे। हालांकि इनका कहना है कि हम DM CM PM तक लिख चुके हैं चिट्ठी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ATN लाइव टीम जब खबरों में लग जाती है तह तक तो उसे मुकाम तक पहुँचा करके रहती है और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो लोग, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, अगर इसमें दोषी है नल जल योजना में और वाकई में घोटाला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना हो बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि जनता जब यहाँ की है और जनता साथ देगी और जनता जिसे जिता करके भेजी है और जब सुविधा उसे नहीं मिलेगी तो जनता क्या करेगी। जब आप वोट मांगने जाएंगे तो जवाब तो जिस तरीके से वो मांगेगी और जब जवाब आप नहीं देंगे तो जनता सलटने के लिए तैयार है। जनता जागरूक हो गई है आज के समय में। तो बस थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए हमें इंतजार करने की ज़रूरत है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, पचलखी पंचायत, सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध।
महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।